Hello students, let's see this question. The question has one assertion and one reason. Understand करके correct option choose करना है. So assertion क्या कहता है? The active mass of pure solid and pure liquid is taken unity. बिल्कुल सही बात है कि अगर आपकी कोई रिएक्शन है जिसमें सॉलिड या लिक्विड इन्वॉल्व हो रहे हैं या कहीं की हेट्रोजेनियस रिएक्शन है, तो अगर कहीं पर भी सॉलिड या फिर लिक्विड्स या सॉल्यूशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसका जो एक्टिव मास है वो यूनिटी लिया जाता है. ठीक है, उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो एक्सप्रेशन होता है उसके अंदर यूनिटी वैल्यू देते हैं, वन वैल्यू देते हैं. रीजन कह रहे हैं द एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स डिपेंड ऑन द डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास. द डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्योर लिक्विड एंड सॉलिड्स आर कांस्टेंट. सही बात है. सो अगर आप एक्टिव मास बोल दो, एक्टिव मास बोल दो तो मास क्या होता है? मास क्या होता है आपका? एक्टिव मास का मतलब क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, एक्टिव मास का बेसिकली मतलब क्या है? यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन है. ठीक है, जो भी हम कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, देखो इसे एक्टिविटी भी बोल सकती हूँ मैं, बट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होगा तो एक्टिविटी बोलेंगे और थोड़ा डाइल्यूटेड फॉर्म में होगा तो कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे. सो लेट्स से इट इज कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, एक्टिव मास इज कॉन्सेंट्रेशन. तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ठीक है, अब यहाँ पे सॉलिड की बात आ रही है, मैं एक सॉलिड को लेकर समझा देती हूँ. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉलिड प्रेजेंट इन पर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट इनटू वॉल्यूम. ठीक है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन में दिया मैंने, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बोलना चाहिए क्योंकि मैं सॉलिड की बात कर रही हूँ ना. तो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन की बात चल रही है, तो सॉलिड का कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है उसके पर यूनिट वॉल्यूम में. ठीक है, तो अब वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी. मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी. तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड अपॉन क्या हो जाएगा? मोलर मास. तो आप क्या देख रहे हो? जो एक्टिव मास है दैट इज इक्वल्स टू डेंसिटी अपॉन मोलर मास. अब किसी भी सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है और मोलर मास भी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, यानी कि ये दोनों चीजें क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि एक्टिव मास भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा. सो इक्विलिब्रियम रिएक्शन के दौरान इनकी वैल्यूज क्या रहेगी? अनअफेक्टेड रहेगी, चेंज ही नहीं हो पाएगी. क्लियर? इस वजह से हम इनको क्या ले लेते हैं? कांस्टेंट ले लेते हैं. तो ये भी क्या बिल्कुल ट्रू है. सो अगर हम यूनिटी ले रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट है, इस वजह से लेके चल रहे हैं. राइट? सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. इसका एक बार रेफरेंस ले लेते हैं. तो 11th क्लास की एनसीईआरटी पार्ट 1 के अंदर आप जाओगे, पेज नंबर 203 चेक करोगे. यहाँ पे एक कॉलम बनाया हुआ है हीट्रोजेनस इक्विलिब्रिया का. यहाँ पे बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में पढ़ोगे तो लिखा है हीट्रोजेनस इक्विलिब्रिया ऑफन इन्वॉल्व प्योर सॉलिड्स और लिक्विड. A pure, we can simplify equilibrium expression for the heterogeneous equilibria involving a pure liquid or a pure solid as the molar concentration of the pure liquid or solid is constant, that is independent of the amount present. In other words, if a substance X is involved, then solid form और liquid form और उसकी concentration जो होगी solid में liquid में क्या होगी? constant होगी, चाहे आप उसकी कितनी भी amount ले लो. ठीक है, चाहे आप उसकी कितनी भी amount ले लो. So I hope you understood this question really very well. Thank you.